गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। मेरी तरह ठंड वंड नहीं लगी होगी, है ना? यस। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस। कोल्ड एंड कफ थोड़ा सा हो गया है। आप लोग बताएं कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत वेलकम है। अर्शी, सविता, अभिजीत, शारदा, आलोक, उदय, मनीषा, गरिमा, शुभम, हिबा खान, रिया, अंशु, कोमल, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। और आज हम लोग आ गए हैं परिश्रम की शायद आखिरी लाइव क्लास में, है ना? और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर फिनिश करने वाले हैं जिसका नाम है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट? सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% कम से कम आज की क्लास से 3 से 4 नंबर का आपकी आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये 100% श्योर है। देखो, ये जो आखिरी चैप्टर है ना सेमी कंडक्टर, उससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, केवल 3 लेक्चर है ना? केवल 3 लेक्चर से 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसलिए इसका एक भी पॉइंट आप लोगों को छोड़ना नहीं है। राइट? एक भी पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को छोड़ना नहीं है आज के इस लेक्चर का। राइट? हाँ, हिबा खान, यस। हाँ, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, यस। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुप्रिया कह रहे हैं सर डर लग रहा है। काहे का डर लग रहा है भाई? देखो, पेपर के पहले थोड़ा सा होता है, एंजाइटी बच्चों को होती है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर के आगे जीत है। डरने से आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है? डरने की बजाय मेहनत कर लो, अभी बहुत समय है, अभी सब कुछ चेंज हो सकता है। सिर्फ 14 चैप्टर है, ओनली 14 चैप्टर्स इन फिजिक्स। उसमें भी अगर देखा जाएगा तो कुछ चैप्टर्स बहुत इजी हैं जिनको अगर आप चाहोगे, थोड़ा मेहनत कर लोगे तो 2 से 3 दिन में उन चैप्टर्स को पूरा किया जा सकता है। मतलब 14 में से लगभग लगभग 6 चैप्टर्स बेहद इजी हैं, बहुत छोटे हैं। ठीक है? उसके बाद जो कुछ कुछ जो बड़े चैप्टर्स हैं उनमें भी अगर आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपने पहले पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, आई थिंक अभी तक आ ही गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर मुझे लगता है आप लोगों को आ गए होंगे अच्छे से। अभी तक आप फाइनल की तरफ बढ़ रहे हो, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स तो आते होंगे, बार बार आपने उनको पढ़ रखा है। और पीछे के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, बहुत आसान है। राइट? तो अगर आप कोशिश करोगे ना भाई तो सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, जिनको 95 प्लस मार्क्स चाहिए, उनको तो हर एक चीज करनी ही करनी है। ठीक है? वो लोग तो हर एक चीज कर रहे हैं और वो टॉप करेंगे ही करेंगे। आप लोगों में से ही है वो बच्चे, वो करेंगे। राइट? लेकिन जो बच्चों का टारगेट ये है, नहीं सर बस इतना आ जाए कि एक डिसेंट मार्क्स हो सर, 70 में से सर मेरे 55 के आसपास आ जाए, 60 आ जाए सर, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो उनके लिए भी अभी बहुत टाइम है, अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास। आप लोग अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा, है ना? यस, बिल्कुल सुप्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, सो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तृष्णा बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है पीएन जंक्शन डायोड, यानी किसी भी पीएन जंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी वोल्टेज करंट का ग्राफ पढ़ेंगे किसी भी जंक्शन डायोड के लिए। फिर जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर हम लोग पढ़ेंगे। और इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी आज की क्लास में कर रहे होंगे। तो आ जाइए, अपना आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। राइट? हाँ भाई, तो अब बात करते हैं सर ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा फील दिला दूं, फिर आपको थ्योरी की तरफ ले चलता हूं, जो थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, समझना है। देखो, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, जैसे एक सेमीकंडक्टर ले लिया सिलिकॉन का।
ठीक है, चैट बंद कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 100% तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लेंगे, ठीक है, सिलिकॉन का क्रिस्टल हमने लिया, और इस सिलिकॉन के आधे पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहां आधे में हम लोग ट्राईवेलेंट की डोपिंग करेंगे। आधे में हम लोग ट्राईवेलेंट की डोपिंग करेंगे, ठीक है, और रिमेनिंग जो हाफ है, जो इधर वाला जो हाफ है, आधा है, उसमें हम लोग पेंटावेलेंट की डोपिंग करेंगे। पेंटावेलेंट की डोपिंग करेंगे यानी कि सेम सेमीकंडक्टर में, सेम क्रिस्टल में आधे में आप क्या करेंगे, ट्राईवेलेंट की डोपिंग करेंगे और आधे में पेंटावेलेंट की डोपिंग करेंगे, जिसकी वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा नहीं करते हैं कि पी टाइप अलग से ले आए, एन टाइप अलग से ले आए, उनको फेविकोल लगा के चिपका दिया, नहीं, ऐसे पीएन जंक्शन नहीं बनता है। पीएन जंक्शन बनाने का तरीका क्या है, एक सिंगल क्रिस्टल होगा जो कि सिलिकॉन का हो सकता है, जर्मेनियम का हो सकता है, ठीक है, उसी में आधे में ट्राईवेलेंट की डोपिंग करो और आधे में पेंटावेलेंट की डोपिंग करोगे तो पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो जाएगा। अब बताइए सर ये पी कहने का मतलब क्या है, पी कहने का मतलब है यहां पर मेजॉरिटी में बेटा कौन रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी होल्स, यहां मेजॉरिटी में कौन रहे होंगे, होल्स, मेजॉरिटी में यहां पर कौन रहे होंगे, होल्स, ये देखो माइनॉरिटी में कौन रहे होंगे, यहां पर इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, राइट। देखो पी कहने का मतलब है पॉजिटिव टाइप, इसका मतलब मेजॉरिटी में होल्स है, माइनॉरिटी में दो ठो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। यहां पर एन टाइप कहने का मतलब मेजॉरिटी में बेटा कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी में एक दो होल्स भी हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मैं समझा चुका हूं, पिछले लेक्चर्स में खूब डिटेल में मैंने ये बात आपको बताया है कि पी टाइप में आखिर मेजॉरिटी में होल्स क्यों होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में खूब अच्छे से खूब डिटेल में समझाया है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फॉर्मेशन का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है कि रूम टेम्परेचर हीट की वजह से जो बॉन्ड टूटता है उससे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों फॉर्म होते हैं, बराबर बराबर फॉर्म होते हैं। फिर आपने पेंटावेलेंट वाले में क्या करवा रखा है कि भाई पेंटावेलेंट जब डोपिंग कराई तो उसने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहां बढ़ गए हैं। जब हम लोग ने पी टाइप की मतलब बनाया, उसको ट्राईवेलेंट की डोपिंग कराया, तो वहां पर ढेर सारे होल्स उसने दे दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे होल्स की अधिकता हो गई है। ये पॉइंट आपको मैंने डिटेल में समझा रखा है, राइट। अब ये जब पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ, सोचो पी में ढेर सारे होल्स हैं, इधर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो होल्स हैं वो देख रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स का झुंड आया, और जो इधर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देख रहे हैं यार होल्स का झुंड आया, राइट। दे आर लाइक कि इधर बहुत सारे बालक लोग हैं, इधर बहुत सारी बालिकाएं हैं, है ना, ढेर सारे खूब बढ़िया हैंडसम हंग टाइप के, सब ऋतिक रोशन स्टाइल वाले ढेर सारे यहाँ पे सुंदर सुंदर से, है ना, बालक लोग खड़े हैं, लड़के खड़े हैं, और इधर खूब सब एक से एक जो है कन्याएं खड़ी हैं। अब ऑब्वियस है कि होल्स जो है, जो पॉजिटिव है वो हमेशा निगेटिव की तरफ जाना चाहेंगे, जो निगेटिव है ढेर सारे वो सब इधर पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि अपोजिट जो है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। इट इज लॉ ऑफ नेचर, इट इज वेरी नॉर्मल। अगर ये नहीं हो रहा भाई कुछ गड़बड़ है, राइट। लेकिन अगर हो रहा है इसका मतलब मामला जो है बिल्कुल चकाचक है। तो ये यहां पर हो रहा है कि भाई निगेटिव को इधर पॉजिटिव दिखेगा, होल्स दिखेंगे, और उस होल्स को इधर की तरफ भैया निगेटिव दिखेगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब इन दोनों की मैं इंडिविजुअली अगर मैं फीलिंग बताऊं तो इन होल्स को इधर खजाना दिखाई पड़ रहा है और इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ जो है वो खजाना दिखाई पड़ रहा है, तो उनको लगेगा भाई लूटेंगे तो हम ही, लूटेंगे तो भाई हम ही। जैसे लड़कों में क्या होता है, कोई सुंदर सी कन्या देख ली तो लड़का तुरंत कहता है अपने बगल वाले दोस्त से, देख तेरी भाभी जा रही है, देखो देखो भाभी जा रही है। कभी नहीं कहेगा कि मेरी भाभी जा रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ना ना ना, वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, देखते ही जहां सुंदर दिखी बस वो लाल वाली मेरी, तो अपना पहले से ही बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप समझ ही रहे हो बालकों की फीलिंग क्या है, कन्याओं को भी बड़े अच्छे से पता है, और लड़कियों से ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर किसी में नहीं होता है। उन्हें सब पता है, जानते हुए भी वो उस चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं, राइट। उनको हर एक चीज पता है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है भैया कि जो होल्स है उनको इलेक्ट्रॉन्स दिखे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा उनको होल्स दिखे, तो अपोजिट में अट्रैक्शन हुआ, उनको खजाना दिखाई पड़ा, निगेटिव को इधर खजाना दिखाई पड़ा, होल्स को इधर खजाना दिखाई पड़ा। तो इन निगेटिव्स ने सोचा भाई हम तो लूटेंगे, तुरंत अटैक करो। ये सारे निगेटिव खट से इधर अटैक मारेंगे, घुस जाएंगे इधर, ठीक है,
और इधर के जो होल्स है वो भी कम नहीं है, वो भी इधर की तरफ एकदम अटैक करेंगे कि चलो भैया लूटते हैं, राइट। तो ये सीन है पहला सीन जहां पर दोनों को खजाना दिखाई पड़ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ बेटा अट्रैक्टेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस देखो क्या है, सेकंड केस में देखिए क्या हो रहा है। सेकंड केस में, ओहो, अबे यार क्या बताएं हम, जैसे ही लाइट जाती है इन्वर्टर ऑन होता है भाई साहब, सिस्टम है रिस्टार्ट हो जाता है गुरु, फ्लो ही सारा टूट जाता है, बताओ क्या करें, है। रुक जाओ बेटा, बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस, है ना, सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए आप लोग, ऑन कर रहे हैं इसको, तब तक हम लोग जो है बातचीत कर लेते हैं। कहेंगे सर जी बोलने की परमिशन तो दो, मुंह तो बंद कर रखे हो हम लोग का, क्यों भाई। हाँ देखो भैया तुम्हारा लाइव चैट तो ऑन हो गया होगा, है ना। बस 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 1 मिनट, 1 मिनट का समय दे दीजिए आप मुझे। हाँ। यस यस। ये क्या हो रहा है भाई। सब खाली है। ये देखो सब खाली हो गया भाई साहब आज की क्लास का, अब बताइए। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसको जो है रीस्टार्ट करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताते हैं। सविता मिश्रा ने देखो मेरे हंसी के पीछे का दर्द समझ लिया, सही बात है, जब इंसान ज्यादा दर्द में होता है तो वो ज्यादा हंसी दिखाता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये यार बड़ा खतरनाक सीन है, अगर ऐसा फिर से हुआ, अभी तो चलो हम लोग पहली स्लाइड में थे, हो गया कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर ऐसा पता चला 15वीं स्लाइड में हूं और लाइट गायब हो जाए, है, एकदम से बंद हो जाए, लो, बच्चे हर चीज में सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आदिबा अली कह रही हैं कि सर अच्छा है सर, अगर ऐसा होगा तो कम से कम ये हमारी लास्ट क्लास नहीं है, आप एक क्लास और लेंगे। सही है। जन्नत कह रही है सर आपके घर में भी भूत है, नहीं नहीं बेटा जन्नत है हमारे घर में, ऐसा कुछ नहीं है। नागिन आ गई, नागिन कहाँ आ गई भाई। ना 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 बेटा। चलो भैया, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा पीएन जंक्शन डायोड की, पीएन जंक्शन डायोड की। एक तरफ बेटा हमने पी टाइप फॉर्म किया, एक तरफ हम लोगों ने एन टाइप फॉर्म कर लिया है, यहां तक की कहानी बता चुके थे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की बात करने चल रहे हैं, आगे की बात करने चल रहे हैं। देखो भैया, तो होगा ये कि पी टाइप में जो ढेर सारे होल्स थे, उन होल्स को इधर की तरफ खजाना दिखा,
क्योंकि ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। एन में भैया ढेर सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, और इधर बच्चा ढेर सारे क्या थे, होल्स। इधर माइनॉरिटी में एक दो होल्स है, इधर माइनॉरिटी में एक दो इलेक्ट्रॉन्स भी थे, राइट। हाँ, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अब सीरियस बात करते हैं यार, थोड़ा ध्यान से समझ लो तुम लोग, ठीक है। तो होगा ये कि ये जो होल्स है ये इधर की तरफ अटैक करेंगे। जैसे ही होल्स इधर की तरफ अटैक करेंगे, ये ढेर सारे होल्स इधर देखो घुसपैठ करके घुस आए। इधर के जो ढेर सारे होल्स हैं वो इधर की तरफ घुस आए हैं, और इधर जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर की तरफ घुस आए, है ना, इधर की तरफ घुस आए। अब आप सबने एक मैंने इसको समझाते समय, अगर आप लोगों ने माइंड मैप सीरीज देखा हो, वहां भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक मूवी आई थी धमाल, ठीक है। वो धमाल मूवी आप लोगों ने देखा होगा। उस धमाल मूवी में भी उन लोग को पता चलता है, वो लोग जो है खजाना लूटने जाते हैं, उनको पता चलता है भैया किसी बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, राइट। तो सब जो है अपना इधर उधर से घूमते टहलते मौज मस्ती करते उस पार्क पे पहुंच जाते हैं। वही सीन यहाँ हो रहा है, इधर के जो होल्स थे उनको पता चला इधर खजाना है भैया, इधर दौड़ के आ गए। इधर के इलेक्ट्रॉन्स को पता चला इधर खजाना है, वो भी दौड़ के आ गए। अब जब वो इधर पार्क में आ गए, तो अब ये सब येलो वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर से इधर की तरफ आए थे, वो सब इलेक्ट्रॉन्स अब देख रहे हैं, अबे ये भी आ गया, अबे ये भी आ गया, सब आ गए। तो अब आपस में सब ये डिस्कशन कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हम लोग तो आ गए, लेकिन अब हम किसी और को फर्दर नहीं आने देंगे। अब हम उधर से इधर नहीं आने देंगे, हम तो आ गए, चलो ठीक है। मतलब अब इन इन सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि ये पूरा खजाना अब हम ही लोगों में बटेगा। और इधर जो होल्स आ गए थे, ये भी अब यही देख रहे हैं एक दूसरे को कि चलो तुम लोग तो आ गए हो, मतलब हम सब जितने आ गए उतने आ गए, अब किसी को हम लोग आने नहीं देंगे। तो जो इधर से होल्स इधर आए थे, जो इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए थे, अब वो सब वहां पर चौकीदारी कर रहे हैं। वो जो इधर उधर मूव करके आए थे, नाउ दे हैव बिकम immobile, they have become immobile ions, they have become immobile ions। यानी कि अब वो क्या कर रहे हैं वहां पर, अब वो यहां पर चौकीदारी कर रहे हैं। अब वो आए हैं और ये यहां पर बेटा चौकीदारी कर रहे हैं, ठीक है। आए तो थे खजाना लूटने, कौन कहे लूटने को, अब ये खड़े हो गए AK-47 लेके कि अब हम फर्दर होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को उधर उधर आने नहीं देंगे, ठीक है। जो इधर से निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दौड़कर इधर की तरफ आए थे, ये इस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब जो ढेर सारे होल्स इधर से इधर दौड़ पड़े, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर दौड़ पड़े, तो इनका नाम क्या होता है, डिफ्यूजन। तो एक सबसे पहला टर्म यहां पर क्या आ गया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब यहां पर हो गया मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। डिफ्यूजन का मतलब मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। यानी इधर से इलेक्ट्रॉन्स का इधर आना, इधर के होल्स का इधर की तरफ आना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, राइट। तो ये डिफ्यूज हो गए और ये इमोबाइल आयंस बन गए हैं, ठीक है। अब ये जो बीच वाला ये जो रीजन बन गया, ये रीजन समझ लो ये एलओसी टाइप का रीजन हो गया कि भैया इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, और ये इंडिया पाकिस्तान बीच का क्या हो गया, बॉर्डर हो गया। इधर जो है उनकी आर्मी खड़ी है, इधर उनकी आर्मी खड़ी है, और इस बीच वाले बॉर्डर वाले रीजन में अगर कोई भी दिख गया, तुरंत भाई साहब गोली मार दी जाएगी, बात खत्म। कुछ पूछा समझा नहीं जाएगा, फैसला ऑन द स्पॉट होगा, तुरंत गोली मारी जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में कौन होते हैं, या तो इमोबाइल आयंस है जो कि AK-47 लेके खड़े हैं, भैया हम किसी को आने जाने नहीं देंगे, यानी कि ये चौकीदारी कर रहे हैं। या तो इमोबाइल आयंस होंगे इधर, ठीक है, सोल्जर्स होंगे, या तो यहां पर न्यूट्रल लोग होंगे। न्यूट्रल कौन, इधर से होल्स आए थे ढेर सारे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए थे, तो बेटा कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो टकरा गए होंगे। इलेक्ट्रॉन और होल्स अगर टकरा गए, अगर उनमें कोलिजन हो गया, तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, न्यूट्रल एटम्स फॉर्म हो जाएंगे। यहां पर क्या फॉर्म हो जाएंगे,
यहां पर कुछ दो चार क्या फॉर्म हो जाएंगे, न्यूट्रल एटम्स। तो ये जो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं, दे आर न्यूट्रल एटम्स, तो उनका मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, दीज आर न्यूट्रल एटम्स। और न्यूट्रल एटम्स कैसे फॉर्म हुए हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, राइट, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉम्बिनेशन से ये न्यूट्रल एटम्स फॉर्म हो गए हैं। और ये जो रीजन फॉर्म हो गया, ये जो बॉर्डर वाला ये जो रीजन फॉर्म हो गया, इस रीजन का नाम होता है डिप्लीशन रीजन। इस रीजन का बच्चा नाम क्या है, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का, डिप्लीटेड का मतलब होता है खाली होना। डिप्लीशन रीजन का मतलब ये ऐसा रीजन है जिसमें या तो सिर्फ इमोबाइल आयंस है या तो यहां पर न्यूट्रल एटम्स है। यानी कि दिस रीजन डज नॉट हैव एनी मूवेबल आयन। यहां पर कोई ऐसा मूवेबल चार्ज कैरियर नहीं है, मतलब इधर का होल्स में से कोई इधर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स में से कोई इस रीजन में नहीं है, आम नागरिक नहीं है। अगर ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो इस बीच वाले रीजन में कोई इंडियन नहीं घूम रहा है, कोई पाकिस्तानी भी नहीं घूम रहा है। इस रीजन में या तो सोल्जर्स हैं अपनी अपनी कंट्री के, या तो यहां पर न्यूट्रल एटम्स है, जो इधर से आए इधर से आए टकरा गए। न्यूट्रल एटम तुम लोग समझ सकते हो, कोई इधर से आ रहा था, कोई इधर से आ रहा था, टकरा गया, डेड बॉडी समझ लो, ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, दे आर न्यूट्रल एटम्स, राइट, दे आर न्यूट्रल एटम्स, डेड बॉडी है ना, ये पड़ी हुई है इस रीजन में। क्या इतनी बात आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से बता दो बेटा, क्या इतनी बात आप सभी को क्रिस्टल क्लियर है? क्या इतनी बात एकदम चकाचक समझ में आई है? जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ, जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ, इधर होल्स खड़े हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स खड़े हैं। होल्स पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव की तरह बिहेव करते हैं। तो बेटा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ यहां पर एक क्या क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया जाता है बैरियर फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है भाई साहब बैरियर फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है, बैरियर फील्ड। इसको हम लोग EB से डिनोट करते हैं, दिस इज हियर बैरियर फील्ड। ये जो बैरियर फील्ड है, ये बैरियर फील्ड अब क्या करेगी, ये बैरियर फील्ड क्या करेगी, वेरी गुड अनामिका बेटा, ये जो बैरियर फील्ड है, ये बैरियर फील्ड अब क्या करेगी, दिस बैरियर फील्ड विल नॉट अलाउ फर्दर डिफ्यूजन। मैं लिख रहा हूं, दिस बैरियर फील्ड, मैं ऐसे लिख दूं, EB यानी कि बैरियर फील्ड विल नॉट अलाउ फर्दर diffusion of majority charge carriers, majority charge carriers। यानी कि ये जो बैरियर फील्ड है, अब ये फर्दर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन को, उनके मोशन को ये अलाउ नहीं करेगा। देखो इस डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमेशा यही चाहेगा ना कि पॉजिटिव इधर चला जाए और निगेटिव इधर की तरफ आ जाए। तो ये जो बैरियर फील्ड होती है, वो इधर से सोचो निगेटिव को इधर नहीं जाने देगी अब, या इधर से होल्स को इधर नहीं जाने देगी, क्योंकि इसका नेचर है पॉजिटिव चार्ज मेरी डायरेक्शन में चलो, निगेटिव चार्ज मेरे से अपोजिट जाओ, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी। बैरियर फील्ड विल नॉट अलाउ फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बट इट विल support motion of minority charge carriers।
यानी कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन का तो अपोज करेगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अब उधर से इधर नहीं आने देगा। मेजॉरिटी में कौन है भैया? इधर इलेक्ट्रॉन से इधर होल्स है। इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा, होल्स को इधर नहीं जाने देगा। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को, माइनॉरिटी कौन है भैया? यहां पर माइनॉरिटी में कौन थे? 2-3 होल्स पड़े हैं। यहां पर माइनॉरिटी में कौन थे? 2-3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इधर कर देगा, इन होल्स को खींचकर इधर कर देगा कौन? ये बैरियर फील्ड, राइट? तो कहने का मतलब है इट विल सपोर्ट द मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और मैं आपको बता दूं एक नया नाम यहां पर आ गया। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, राइट? व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट का मतलब हो गया मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को ड्रिफ्ट कहा जाता है, जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को बेटा डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। तो ये जो बैरियर फील्ड है ये डिफ्यूजन नहीं होने देगा लेकिन ड्रिफ्ट करवाएगा। ठीक है? कितने लोगों को बात समझ में आई है? जल्दी से आग लगा दीजिए चैट बॉक्स में। अगर बात क्लियर है जल्दी से आग लगा दो भाई, है ना? ठीक है? ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया है। इस डिप्लीशन रीजन में एक बैरियर फील्ड क्रिएट हो गई है। बैरियर फील्ड जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन का अपोज कर रही है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन का क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। जब स्टार्टिंग में इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए थे, होल्स इधर से इधर आए थे, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के मोशन की वजह से हल्का सा करंट आया था। उस करंट का नाम क्या था? डिफ्यूजन करंट। उस करंट का नाम क्या था? डिफ्यूजन करंट, राइट? और अभी जब ये बैरियर फील्ड आ गई है, अब इधर से जो 2-3 होल्स इधर आएंगे, 2-3 इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आएंगे, यानी कि माइनॉरिटी चार्जेस का जो मोशन इधर उधर होगा उसकी वजह से भी बहुत हल्का सा करंट आएगा। उस करंट का नाम है ड्रिफ्ट करंट। उसका नाम क्या है? ड्रिफ्ट करंट, राइट? तो ये जो रीजन बना, रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन। इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन। ये रहा जंक्शन, है ना? जहां पे पी और एन ज्वाइन हो रहे हैं, समझ लो जंक्शन। तो इसी को नाम दिया जाता है पीएन जंक्शन डायोड। इसी को क्या नाम देते हैं? दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज नेम्ड एज पीएन जंक्शन डायोड। और बेटा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये होता है, ये इसको P दिखाते हैं, इसको N दिखाते हैं। ये P है, ये N है। दिस इज सिंबल ऑफ दिस डायग्राम। इतने पूरे डायग्राम को आप ऐसे दिखाते हो, ये P है, ठीक है, और ये N है। ये P है, ये N है। ये सिंबल है इस पूरे पीएन जंक्शन का। हाँ, रेक्टिफायर इसी में है। ठीक है भाई? अब यहां पर पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज पीएन जंक्शन? इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन डोप्ड इन सच अ मैनर दैट हाफ पोर्शन ऑफ इट एक्ट एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड रिमेनिंग हाफ एक्ट एज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। द टर्म जंक्शन इंप्लाइज द बाउंड्री और द रीजन ऑफ द ट्रांजिशन इन विच एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि ये जो रीजन है इसी रीजन को जंक्शन कहते हैं जहां पर पी टाइप और एन टाइप दोनों मिल रहा है। पीएन जंक्शन कैन नॉट बी मेड जस्ट बाई प्लेसिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर इन क्लोज कांटेक्ट विद द एन टाइप। यानी कि ऐसा नहीं कि पी टाइप लिया, एन टाइप लिया, क्लोज कांटेक्ट में रख दिया, चिपका दिया तो पीएन जंक्शन बन जाएगा। मैंने पहले ही बोला था, राइट? द टू सेपरेट सेमीकंडक्टर कैन नॉट हैव कंटिन्यूअस कांटेक्ट एट द एटॉमिक लेवल। यानी कि दो सेपरेट, अगर मैं एक पी टाइप एक एन टाइप में ले आऊं तो एटॉमिक कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इतने स्मॉल लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये कांटेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं। द जंक्शन विल बिहेव एज अ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फ्लोइंग चार्ज कैरियर्स। मतलब अगर अलग अलग पी और एन को अगर जोड़ा जाएगा ना, तो वो जो ज्वाइंट होगा, ये जो जंक्शन होगा, ये डिसकंटिन्यूअस बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर उधर या होल इधर उधर बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे, करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो पाएगा। So both acceptor and donor impurity must be grown in a single crystal. सिंगल क्रिस्टल में ही ये काम होना चाहिए। उसके बाद देखो ये पूरी कहानी दी है यहां पर। ये कहानी आपका होमवर्क है कि ये पीएन जंक्शन में क्या हुआ।
तो यहां पर वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है कि पी टाइप में होल्स थे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स थे। होल्स इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, अब वो इमोबाइल आयंस बन गए हैं और वो अब फर्दर डिफ्यूजन को रोक रहे हैं, बैरियर फील्ड बन गई है। ठीक है, वो सारी चीजों को यहां पर समझाया जा रहा है। फिर कह रहे हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस इन पी रीजन, पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स घुस गए थे, एंड एन रीजन में जो होल्स घुस गए थे, पॉजिटिव चार्जेस इन एन रीजन, सेट अप अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन। उस जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम होता है बैरियर पोटेंशियल। बेटा अगर बैरियर फील्ड बनी है तो कुछ ना कुछ बैरियर पोटेंशियल भी होगा, ये तो आप सब लोग जानते ही हो। ठीक है, अगर यहां पर बैरियर फील्ड बनी है, हम सबको एक बात पता है कि E बराबर माइनस का dV बाई dr होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट याद आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जरूर रहा होगा। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, अगर इसका थिकनेस मैं कुछ d के बराबर मान लूं, ठीक है, तो आप जरा यहां पर बहुत ध्यान से समझना, ये जो बैरियर फील्ड होगी वो बैरियर फील्ड हमारी हो जाएगी, सॉरी बैरियर पोटेंशियल जो होगा दैट विल बिकम बैरियर फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस थिकनेस। बैरियर पोटेंशियल जो है, बैरियर पोटेंशियल जो है वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैरियर फील्ड EB मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस D। बोलो यार, समझ आ रहा है? ठीक है, इट इज सिंगल क्रिस्टल, तो आप इसको पढ़ना, जरा कहानी को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, ये मैं बोल ही चुका हूं पढ़ने को। ये मैंने आपको समझा दिया है कि पोटेंशियल आया है उसी को बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। दिस एक्ट्स एज अ बैरियर एंड सो इट इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल विच अपोजेस द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखो, which opposes the further diffusion of electron and holes। तो डिफ्यूजन का मतलब मैंने क्या बताया तुम्हें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये जो बैरियर फील्ड है, ये बैरियर फील्ड क्या करती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन का अपोज करती है। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विच हैव एनर्जी एटलीस्ट EVB, केवल, अब सोचो जरा, सोचो जरा, इधर की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स खड़े हैं, इधर की तरफ होल्स खड़े हैं, या इधर इलेक्ट्रॉन्स है, इधर की तरफ होल्स खड़े हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। अब सोचो इधर से उधर, डायग्राम में दिखाऊं तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। सोचो अगर ये बैरियर फील्ड स्टेबल हो चुकी है, फिर भी देखो ये बैरियर फील्ड तो हमेशा यही चाहेगी ना कि भाई अगर इधर से कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा तो वो वापस भेज देगा, नहीं नहीं इधर चलो, इधर से कोई होल्स इधर आ रहे होंगे तो वापस भेज देगा, इधर चलो। तो ये एक दूसरे को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है, तो उसके पास बोलो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इस बैरियर से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा पाएगा। अगर ये बैरियर पोटेंशियल VB के बराबर है, VB के बराबर अगर ये बैरियर पोटेंशियल है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को उधर से इधर आने के लिए मिनिमम EVB के बराबर एनर्जी चाहिए। लेट अस सपोज बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं तुम्हें बताऊं, मान लो सिलिकॉन के लिए वो बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट का, मान लो सिलिकॉन के लिए वो बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.7 वोल्ट का। तो आप सोचो अगर ये सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर आने के लिए या इधर से होल्स को इधर जाने के लिए बोलो मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, मिनिमम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट। तो कहने का मतलब बैरियर पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन या होल्स का डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा कठिन हो जाएगा, यानी उतनी ही ज्यादा एनर्जी यहां पर रिक्वायर्ड होगी, राइट। जितना बैरियर पोटेंशियल हो उसमें E का मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में।
वही पॉइंट यहां पर लिखा है कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन ईवीबी आर एबल टू क्रॉस दिस बैरियर एंड सम डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास ईवीबी से ज्यादा एनर्जी है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होंगे, है ना। दिस डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पी टू एन साइड एंड दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। सोचो, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया से कोई पाकिस्तान नहीं जा रहा, पाकिस्तान से कोई इंडिया नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से इधर आना चाहते हैं, मान लो कुछ सर्टेन कुछ पाकिस्तानी जो इधर से इधर आना चाहते हैं, जैसे कोई सिंगर मान लो, राहत फतेह अली खान मान लो, ठीक है, आतिफ असलम मान लो, ये सिंगर इधर से इधर आते थे, आपको भी पता है। लेकिन पाकिस्तान से इंडिया में आने के लिए इनके पास एक सर्टेन एनर्जी रहती थी उस बैरियर को क्रॉस करने की। कहने का मतलब वो बहुत फेमस थे, बहुत सिंगर थे, फेमस सिंगर थे, इसलिए उनको उधर से इधर बुलाया जाता था कि हाँ भाई तुम इधर से इधर आ जाओ। या वो उधर से इधर आते थे अपना करियर सेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया बड़ी कंट्री है, यहाँ बड़ा ऑडियंस है, यहाँ लोगों का दिल बड़ा है ना। तो उधर से इधर की तरफ लोग आते थे अपना करियर सेट करने को। लेकिन दे हैव दैट फेम, उनके अंदर वो टैलेंट भी कुछ था, है ना, उनके अंदर टैलेंट भी था, उनके अंदर वो फेम भी उनका था। उस फेम की वजह से वो उधर से इधर आ पाते थे, वरना हर कोई थोड़ी ना वहां का कोई भी इधर से इधर की तरफ आ जाएगा। या इधर का कोई बंदा, हालांकि अपने इंडिया का कोई बंदा उधर तो हमें नहीं लगता कोई गया होगा, क्योंकि जान ही रहे हो आप, इधर से उधर कौन ही जाएगा, राइट। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर कोई है, कोई मेजॉरिटी चार्ज है जो इधर से उधर या उधर से इधर आना चाहता है, तो उसके पास ईवीबी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, राइट। ईवीबी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, है ना। दिस डिफ्यूजन, ये जो डिफ्यूजन है, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो उधर इधर मूव कर रहे हैं, उनकी वजह से जो करंट आता है, दैट करंट इज नेम्ड एज डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से है? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट आता है ना, है ना। आगे पढ़ो। In the depletion region, electron hole pairs are continuously produced due to thermal and electric field conditions. ये जो डिप्लीशन रीजन बना था, उस डिप्लीशन रीजन में जो न्यूट्रल एटम्स पड़े थे वो कंटिन्यूअसली टूट भी रहे हैं, उनके बीच का बॉन्ड टूट भी रहा है हीट की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से, ड्यू टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई थर्मल की वजह से भी बॉन्ड टूट सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वहां पर बॉन्ड टूट सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यही चाहेगा कि होल्स उसकी डायरेक्शन में जाए और निगेटिव जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम यहां पर करता रहेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इमीडिएटली पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन साइड एंड होल्स टुवर्ड पी साइड, है ना। यानी कि माइनॉरिटी चार्जेस को वो इधर उधर करा रहा है, और उसकी वजह से जो करंट आता है, उस करंट का नाम बेटा क्या है? ड्रिफ्ट करंट। तो ये भी मैंने आपको पीछे समझा दिया है, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज के मोशन की वजह से डिफ्यूजन करंट और माइनॉरिटी के मोशन की वजह से ड्रिफ्ट करंट होता है। द ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो कोई मुझे ये बता सकता है क्या डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन आप मेरे को बता सकते हैं क्या? दो ऑप्शन है आपके पास, P से N की तरफ या फिर N से P की तरफ। आप लोगों को बताना है डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट? P से N की तरफ या N से P की तरफ? P से N की तरफ या N से P की तरफ। डिफ्यूजन करंट जो है दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट है, ठीक है। सोचो, मेजॉरिटी में
पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आंसर कर डालो। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, पी से एन या एन से पी? दो ही ऑप्शन है आपके पास बस। तो भैया डिफ्यूजन जो है वो पी से एन की तरफ, पी टाइप से एन टाइप की तरफ, है ना, क्योंकि पी टाइप में होल्स होते हैं, इधर होल्स होते हैं मेजॉरिटी में, और इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में। अब होल्स इधर से इधर जाएंगे मेजॉरिटी चार्जेस, या इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे, दोनों की वजह से जो करंट होगा वो पी से एन की तरफ ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अरे 0 0 0 0 आइला, ये चेक करो जरा तुम लोग का वो डाउट डाउट चल रहा है कि नहीं? वो बीच में बंद हुआ था ना, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। डाउट वगैरह तो चल रहा है ना तुम लोग का? पोल नहीं आया? ऐसा करो, क्लास को ऐप से बाहर जाओ, ठीक है, फिर से वापस आओ क्लास के अंदर, जल्दी से सब लोग करो ये काम, ठीक है ना? ऐप बंद करो, फिर से ऑन करो और क्लास में वापस आओ, जल्दी से करो ये काम, जल्दी से करो। हाँ बेटा रिया कोल्ड हो गया है, जल्दी से करो ये काम सब लोग, तो पोल मुझे लगता है चलने लगेगा, क्योंकि वो बीच में रीस्टार्ट हुआ था ना, इसलिए। ठीक है बेटा, ठीक है, अगली बार चेक करते हैं भैया पोल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिलहाल कोई बात नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, वो करेक्ट आंसर था पी से एन की तरफ। और ड्रिफ्ट करंट का अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो ऑब्वियस है, ड्रिफ्ट करंट जो है वो माइनॉरिटी की वजह से होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी, इसकी वजह से बेटा इसका जो डायरेक्शन है फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप होता है। एन से पी की तरफ ड्रिफ्ट का डायरेक्शन है, और पी से एन की तरफ बेटा डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन होता है। तो ये आप लोग जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लेना या दिमाग में रखना इसको, ठीक है? ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। इन इक्विलिब्रियम स्टेट द डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट एंड देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द जंक्शन। यानी कि हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि दोनों अपोजिट है, इस वजह से नेट करंट जंक्शन के अक्रॉस कितना बन जाता है, 0 के बराबर। ठीक है, हाँ, करंट अक्रॉस द जंक्शन, current across the junction will become 0 because these two currents are equal and opposite in the case of equilibrium state. equilibrium में दोनों currents equal and opposite होंगे बेटा, इसलिए जंक्शन के क्रॉस नेट करंट जो है वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। द बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, अब देखो बैरियर पोटेंशियल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। बैरियर जो है वो सेमीकंडक्टर के नेचर पर डिपेंडेंट है कि भाई सेमीकंडक्टर कौन सा है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ डोपिंग पर डिपेंडेंट है, ठीक है, कि डोपिंग का अमाउंट कितना है, इन तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। देखो कि सेमीकंडक्टर कौन सा है, उसका नेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, और अमाउंट ऑफ डोपिंग कितनी है, इस पर डिपेंडेंट है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, मैंने पीछे लिखा भी था। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल जो है वो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। इसलिए अगर सिलिकॉन में कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, कोई होल इधर से इधर,
अगर आना चाहता है तो उसके पास मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, है ना, इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन इज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें बेटा एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, इसलिए यूज पर्पस में देखोगे तो जर्मेनियम से आप बढ़िया, मतलब जर्मेनियम को हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे सेमीकंडक्टर के केस में, राइट। चलिए अब आते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग की बात करते हैं। तो यहां पर बेटा हम लोग एक प्रोसेस पढ़ेंगे नया, जिसका नाम है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सर ये बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? पढ़ो भैया। ये रहा एक पीएन जंक्शन जिसमें आधे में पी टाइप है और आधे में एन टाइप है, ठीक है। अगर हम लोग इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को सेल या बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर दें और एन टाइप को निगेटिव से कनेक्ट कर दें, है ना, पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें सेल के और एन टाइप को निगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो इसको हम लोग सिंपली समझ लो बायसिंग बोलते हैं। बायसिंग के दो टाइप। देखो बायसिंग का पहले मतलब समझ लो। बायसिंग का मतलब हो गया पीएन जंक्शन डायोड को सेल से कनेक्ट करना। पीएन जंक्शन डायोड को सेल से कनेक्ट करना बायसिंग कहलाता है। बायसिंग के दो टाइप, बायसिंग के भाई साहब दो टाइप। सबसे पहला टाइप है फॉरवर्ड बायसिंग। सबसे पहला टाइप क्या है बायसिंग का? फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये जो मैंने यहां पहले बना दिया है ये फॉरवर्ड बायसिंग है बेटा। दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? आपने P को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव से और N को कनेक्ट कर दिया आपने निगेटिव से। इसके बाद एक बायसिंग और होती है जिसका नाम देखो यहां पर, जिसका डायग्राम में ये बना रहा हूं ऐसा। इस बार हमने उल्टा कनेक्ट किया है, P को जोड़ो निगेटिव से और N को जोड़ो पॉजिटिव से, तो इसका नाम होता है रिवर्स बायसिंग। इसका नाम क्या होता है? रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो बायसिंग के दो टाइप। बायसिंग का मतलब क्या है? पीएन जंक्शन डायोड को सेल या बैटरी से कनेक्ट करना, ये बायसिंग कहलाता है। बायसिंग के दो टाइप होते हैं, पहला है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेंगे? P को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, N को निगेटिव से जोड़ेंगे। रिवर्स बायसिंग में P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। बड़ा सिंपल सी चीज है। देखो जब भी पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हुआ था, जहां भी हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड बेटा फॉर्म किया था, बहुत ध्यान से देख लो, ये P था ये N था, तो बैरियर फील्ड अपने आप क्रिएट हो गई थी। बैरियर फील्ड अपने आप बोलो क्रिएट हो गई थी। तो यहां भी भाई साहब वो बैरियर फील्ड होगी, है ना। बैरियर फील्ड यहां भी होगी भाई, देखो बैरियर फील्ड यहां भी रही होगी, ये देखो। बैरियर फील्ड ये होने का मतलब है कि ये जो डिप्लीशन रीजन है, जिसको मैं कुछ डेल्टा एक्स लिख दूं या मैंने डी से डिनोट किया था, तो डिप्लीशन रीजन का जो थिकनेस है उसको मैंने डी से डिनोट किया था, ठीक है। ये सीन था यहां पे, है ना। ये इस तरीके की बैरियर फील्ड यहां पर थी, पहले भी थी, ठीक है, बाइसिंग करने से पहले भी थी, तो वो भैया अभी भी है ना। अब जैसे ही हमने बाइसिंग किया, सर हमने फॉरवर्ड बाइसिंग किया, सर क्या फर्क पड़ा बेटा? जैसे ही तुमने इसको ऐसे कनेक्ट किया है, जरा सोचो, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। सर है ही नहीं
भैया पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे इधर से तो यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ, निगेटिव को तुमने इधर से कनेक्ट किया है तो यहां पे निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ। तो बेटा क्या यहां पर इस पॉजिटिव से इस निगेटिव की तरफ, इस पॉजिटिव से इस निगेटिव की तरफ एक फील्ड और क्रिएट हो गई, दैट इज आउटर फील्ड। बोलो यार, आउटर फील्ड बैटरी की वजह से क्रिएट हो गई है। और यहां पर बोलो अंदर कौन सी फील्ड थी, बैरियर फील्ड, है ना। तो आपको यहां लिखना चाहिए कि आउटर फील्ड, आउटर फील्ड एंड बैरियर फील्ड आर ऑपोजिंग ईच अदर। आउटर फील्ड और बैरियर फील्ड आर ऑपोजिंग ईच अदर। ये दोनों फील्ड्स बेटा एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। चेक कर लो, इधर तुमने पॉजिटिव किया था, इधर निगेटिव किया था, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, दैट वाज आउटर फील्ड। आउटर फील्ड और बैरियर फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दे आर अपोजिंग ईच अदर। ठीक है, यहां पर सर क्या होगा, यहां पर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव से कनेक्ट है, ये निगेटिव है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी दैट इज अगेन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। बट इन दिस सिचुएशन ये वाली जो आउटर फील्ड है और ये वाली जो बैरियर फील्ड है, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। आउटर फील्ड एंड बैरियर फील्ड आर सपोर्टिंग ईच अदर, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। ये दोनों फील्ड्स क्या करेंगी बेटा, एक दूसरे का सपोर्ट करेगी। भैया ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। यहां पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे का अपोज करेंगे। अब एक चीज सोचो, बैरियर फील्ड और इस आउटर फील्ड में अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्गर फील्ड कौन है, जरा कमेंट करो। दोनों में से स्ट्रॉन्गर फील्ड कौन है भाई साहब, बैरियर फील्ड और ये जो आउटर फील्ड है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग फील्ड बेटा कौन सी है, बता दो कौन है दोनों में स्ट्रॉन्गर। बैरियर और आउटर में से स्ट्रॉन्गर फील्ड आखिर कौन सी है, विच वन इज स्ट्रॉन्गर फील्ड हियर, जल्दी से बता दो। आउटर फील्ड है ना, बैटरी की वजह से ये वाली जो फील्ड है ये आउटर फील्ड है। और अगर आउटर फील्ड स्ट्रॉन्गर है, एज आउटर फील्ड वॉज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आउटर फील्ड हमारी स्ट्रॉन्गर थी, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, इस वजह से क्या हुआ, ये बैरियर फील्ड और दब गई। भाई ये और ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अगर ये दोनों अपोज करेंगे तो ये बैरियर फील्ड क्या होगी भाई, घट जाएगी। द वैल्यू ऑफ बैरियर फील्ड, या इनफैक्ट मैं बोलूं द वैल्यू ऑफ नेट फील्ड, ई नेट, डिक्रीजेस, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे कि जो नेट फील्ड है दैट इज इक्वल टू व्हाट, आउटर फील्ड माइनस बैरियर फील्ड। नेट फील्ड जो है, ये जो बैरियर है भाई साहब, ये क्या होगा, घट जाएगा। दिस बैरियर विल डिक्रीज, बैरियर की वैल्यू भाई साहब घट जाएगी, है ना, बैरियर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस रीजन में जो फील्ड है वो बढ़ जाएगी। सो बैरियर फील्ड, आउटर फील्ड दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया है, जिस वजह से जो नेट फील्ड है वो इस डायरेक्शन में स्ट्रांग हो जाएगी। जब ये वाली फील्ड घट गई, ये वाली फील्ड घट गई, जैसे ही देखो ये जो बैरियर फील्ड थी, ये बैरियर फील्ड क्या कर रही थी, ये बैरियर फील्ड इधर के होल्स को इधर नहीं जाने दे रही थी, इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने दे रही थी। जैसे ही ये फील्ड वीक हुई, अब इधर के इलेक्ट्रॉन्स टूट पड़े, हम तो जाएंगे, इधर के होल्स भी टूट पड़े, हम भी जाएंगे, क्योंकि अब तो इनको दिखा कि भैया ये तो वीक हो गई है। जैसे ही ये काम हुआ तो बेटा ये जो डिप्लीशन रीजन था ना, उसकी ये जो थिकनेस है अब वो घट गई।
अब वो थिकनेस केवल इतनी थिकनेस रह गई, थिकनेस घट गई डिप्लीशन रीजन की। जो डिप्लीशन रीजन का थिकनेस इतना था अब वो घट गया, क्योंकि इस रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थोड़ा और घुस गए, इधर से भी थोड़ा और घुस गए। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन का जो थिकनेस था वो कम हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, डिप्लीशन रीजन का जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो गया, जबकि यहां पर क्या हुआ, बैरियर और स्ट्रांग हो गया। बैरियर स्ट्रांग होने की वजह से डिप्लीशन रीजन का जो थिकनेस था वो पहले से ज्यादा बढ़ गया। डिप्लीशन रीजन का जो थिकनेस था वो पहले से ज्यादा बढ़ गया। राइट, यहां पर क्या हुआ कि ये जो फील्ड है ये कमजोर हुई, तो लोगों ने और अटैक किया। जो मेजॉरिटी चार्जेस थे, इधर के इलेक्ट्रॉन्स, इधर के होल्स, और ज्यादा घुसने की कोशिश किया, जिसकी वजह से ये बैरियर का जो रीजन है ना, डिप्लीशन रीजन जो था उसकी थिकनेस कम हो गई। जबकि यहां पर डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो बढ़ गई, क्योंकि सपोर्ट मिल गया। ठीक, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस का कम होना ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो गई। भाई अगर ये रीजन की जो थिकनेस है वो कम हो गई, इमेजिन करो भाई, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। लेट अस सपोज एक तरफ एक कंट्री, एक तरफ दूसरी कंट्री है, उसके बीच में ये जो रीजन है ये समझ लो वो एलओसी वाला रीजन हो गया, जिसके दोनों तरफ आर्मी खड़ी होती है। अगर वो रीजन बहुत चौड़ा है, मान लो 50 किलोमीटर का है, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए खाली कह रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। अगर ये रीजन मान लो 50 किलोमीटर का है, तो उधर से इधर अगर कोई मान लो जबरदस्ती आना चाहता है, ठीक है, तो उसको ये 50 किलोमीटर का रीजन पार करना पड़ेगा। चोरी छिपे 50 किलोमीटर वो पार करेगा, क्योंकि जहां देख लिया जाएगा वहीं गोली मार दी जाएगी, काम खत्म। तो उसको 50 किलोमीटर का रीजन पार करना है, जो कि यहां पर हो रहा है, थिकनेस ज्यादा है। और यहां पर सीन ये हो गया कि ये जो डिप्लीशन रीजन है केवल 5 किलोमीटर का रह गया। तो अब केवल 5 किलोमीटर पार करना है। अगर पार कर गए तो कर गए, देख लिए गए तो इसमें भी गोली मार दी जाएगी। तो आप बताओ, इसमें रेजिस्टेंस कम हो गया ना, और यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां ज्यादा पार करना पड़ेगा, यहां खतरा ज्यादा है, यहां 50 किलोमीटर तक खतरा है, इसमें 5 किलोमीटर का खतरा है। तो कहने का मतलब यहां रेजिस्टेंस घट गया है, जबकि इसके केस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो होता क्या है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है तो आउटर फील्ड, बैरियर फील्ड एक दूसरे का अपोज करते हैं, जिसकी वजह से नेट फील्ड घट जाती है, नेट बैरियर पोटेंशियल भी घट जाता है। भाई जितनी फील्ड आएगी उसी के करस्पॉन्डिंग बैरियर पोटेंशियल आएगा, तो ये भी घट जाएगा, थिकनेस घट जाएगी, रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। लेकिन जब रिवर्स बाइसिंग आप करोगे तो बैरियर फील्ड और आउटर फील्ड एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से थिकनेस बढ़ जाएगा, नेट बैरियर फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और यहां पर देखोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर? कितने लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आई है? जल्दी से बता दो बेटा चैट बॉक्स में कि हाँ सर क्लियर है। 100 का सिंबल है, चलो आपके पास, जल्दी से दिखा दो, सब लोग दिखा दो। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई है? हंड्रेड का सिंबल है आपके पास, फटाफट दिखाओ जल्दी से। क्या मेरी इतनी बात एकदम क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियांशी बेटा बताओ क्या सुनना है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये खेल यहां पर हो रहा होता है। अब देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग होने का मतलब, फॉरवर्ड बाइसिंग होने का मतलब, देखो ये P था, ये N था, ये P था, ये N था। P को जोड़ो पॉजिटिव से, N को जोड़ो निगेटिव से, बोलो यही था फॉरवर्ड बाइसिंग, यही था भाई साहब फॉरवर्ड बाइसिंग, है ना? तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है, अगर मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस दे दूं, मान लो 2 ओम का, एक बैटरी दे दूं मैं 10 वोल्ट की, एक सेल दे दिया 10 वोल्ट का, पीएन जंक्शन इस तरीके से लगा हुआ है। अगर बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग है तो ये करंट को जाने देगा, क्योंकि इसका अपना जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसका अपना जो रेजिस्टेंस है भाई, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, चेक कर लो, ये प्लस है ये माइनस है, पी किससे जुड़ा है? प्लस से, पी जुड़ा प्लस से,
और n जुड़ा माइनस से। अगर p पॉजिटिव से n निगेटिव से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, और फॉरवर्ड बायस्ड होने का मतलब कि ये करंट जाने देगा। तो करंट भैया ऐसे आ गया, करंट जाने दे रहा है, तो करंट की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, दैट वैल्यू इज V बाई R, यानी 10 वोल्ट अपॉन 2 ओम। तो करंट कितना फ्लो हो जाएगा, 5 एम्पियर के बराबर। दिस विल अलाउ द करंट टू फ्लो। फॉरवर्ड बायस के केस में, फॉरवर्ड बायस के केस में मेरे प्यारे बच्चों ये करंट को जाने देता है, और अगर करंट जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो फॉरवर्ड बायस के केस में समझ लो ये खुले दरवाजे की तरह बिहेव करता है कि जा भैया, दरवाजा खुला है, दैट मींस करंट यहां से आएगा, करंट कैन एंटर इट, करंट कैन एंटर इट, करंट इसमें एंटर कर सकता है। लेकिन सर अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर उल्टा कर दिया जाए सर, रिवर्स बायस कर दिया जाए, रेजिस्टेंस है ये वही 2 ओम का है, ये वही 10 वोल्ट का है, इस बार उल्टा जोड़ा गया बेटा, तो ये हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग के केस में, रिवर्स बायसिंग के केस में देखो ये जुड़ा है n से पॉजिटिव से, क्योंकि ये उल्टा जुड़ा है भैया, तो ये रिवर्स बायस हो गया। अगर ये रिवर्स बायस है तो ये करंट को जाने नहीं देगा। इधर से जो करंट आ रहा था ना उसकी वैल्यू कितनी बन गई, 0। दिस विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो। तो आप समझ लो पीएन जंक्शन डायोड को अगर कभी भी, पीएन जंक्शन डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को अगर कभी भी तुमसे इस तरीके से सर्किट में जोड़ा जाए तो उसका मतलब क्या है, समझ लोगे? मतलब क्या है उसका, समझ जाओगे भाई? सिंपल है। अगर फॉरवर्ड बायस्ड है करंट जाने देगा, रिवर्स बायस्ड है मतलब दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है मतलब करंट नहीं जा पाएगा। क्लियर है? देखो बताओ, व्हाट इज, यहां से करंट निकल रहा है कुछ, ठीक है, मान लो आई करंट निकल रहा है, कुछ इसमें जा रहा होगा, कुछ इसमें जा रहा होगा, राइट? सबसे पहले आप लोगों के पास देखो ऑप्शंस में दे रहा हूं पहले, ठीक है, ऑप्शंस में तुम्हें दे रहा हूं 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0 एम्पियर, राइट? सबसे पहले आप लोगों को वैल्यू बतानी है मेरे को, I2 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 की वैल्यू कितनी है? करंट इन अपर ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच में बेटा करंट कितना है बता दो। ये सेल का प्लस है माइनस है? देखो बेटा ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, ये जुड़ा प्लस से ये माइनस से है भाई, ये P है ये N है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस्ड है। अगर ये रिवर्स बायस्ड है तो ये करंट फ्लो नहीं होने देगा। ऊपर वाली ब्रांच में करंट कितना गया भाई साहब, 0 के बराबर।
47% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये करंट कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, राइट। ऊपर कोई करंट नहीं जाएगा, देयर विल बी 0 करंट इन दिस ब्रांच, राइट। अब आप मेरे को आई या I1 की वैल्यू बता दो, क्योंकि जो वैल्यू, अब देखो यहां से जो करंट निकलेगा वो ऐसे होते हुए जाएगा, तो आप I और I1 दोनों की वैल्यू मेरे को बता दो, इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। I और I1 की वैल्यू बता दो। अब I और I1 की वैल्यू बता दो, सेम ही वैल्यू होगी दोनों की। आप वैल्यू बता दो I की भी और I1 की भी। I और I1 दोनों की वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है भाई साहब। ये प्लस से जुड़ा है माइनस से, देखो प्लस से जुड़ा है, ये वाला माइनस से जुड़ा है। ये P है, ये N है, तो दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड, ये करंट जाने देगा। तो यहां से जो भी करंट I करंट निकलेगा, ये पूरा पूरा I करंट यहां आएगा, पूरा पूरा I करंट वापस जाएगा, ठीक है। इस करंट I की वैल्यू को निकालोगे तो दैट विल बी V/R, यानी 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम, तो वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर के बराबर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लगभग 80% बच्चों ने सही किया है, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में तुम्हें मिल सकते हैं। अब बात आई सर फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, तो फॉरवर्ड बायसिंग मैं आपको बता चुका हूं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, एक तरफ P होगा, एक तरफ N होगा, P को जोड़ो पॉजिटिव से, N को जोड़ो नेगेटिव से, ये बायसिंग जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में देखो क्या होगा, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस टू VB माइनस V, यानी कि बैरियर पोटेंशियल जो है वो घट जाएगा। अगर इस सेल का पोटेंशियल मैं V मान लूं और इस बैरियर का पोटेंशियल मैं VB मान लूं, बैरियर का पोटेंशियल VB था, सेल का पोटेंशियल V के बराबर है, तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो घट जाएगा, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ये उस कंडीशन की बात आपको बता रहे हैं जब पता चला मैंने सिलिकॉन यूज कर रखा है और सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट है, और जो सेल हमने यूज किया बेटा वो फॉर एग्जांपल मान लो 0.3 वोल्ट का है। सेल हमने 0.3 वोल्ट का यूज कर रखा है, बैरियर जो है वो 0.7 वोल्ट का है। तो अब ये जो वैल्यू जो बैरियर की रह जाएगी वो वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस है। नेट वोल्टेज अब 0.4 वोल्ट रह जाएगा, बोलो 0.4 वोल्ट रह जाएगा, यानी बैरियर से V की वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज यहां लिखा है, हेंस एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज होल फ्रॉम P साइड, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N साइड बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स जंक्शन। इधर के होल्स इधर जंक्शन में घुसने लगेंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन जंक्शन में घुसने लगेंगे, जिसकी वजह से जंक्शन की थिकनेस कम हो जाएगी, मैं समझा चुका हूं। डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इनटू द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस इट्स विथ, उसकी जो विथ है डिप्लीशन रीजन की, डिप्लीशन लेयर की जो विथ है वो घट जाएगी, और उसके बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बैरियर फील्ड घट जाएगी, बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा, ठीक है, जो उसका थिकनेस था वो घट जाएगा, रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। रिवर्स बाइसिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है भैया, ये P है, ये N है, उल्टा जोड़ेंगे, उल्टा जोड़ेंगे भैया, तो ये जो बैरियर फील्ड है ये बैरियर फील्ड को सपोर्ट मिलेगा, बैरियर फील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो और दूर हो जाएंगे, डिप्लीशन रीजन का जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा, विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजिंग द विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी लार्ज, ठीक है। नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जरा भी रत्ती भर करंट फ्लो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बेटा जब बात तुम करोगे ना, जब तुम बात करोगे फॉरवर्ड बायस का, तो फॉरवर्ड बायस जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को पूरी तरीके से बंद कर देता है।
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो कतई इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा पाएगा, हाँ माइनॉरिटी वालों को जरूर मूव करा देगा। तो ये जो भी करंट यहां पे थोड़ा, सॉरी उल्टा मैं बोल गया, फॉरवर्ड केस में मेजॉरिटी मूव कर जाएंगे, रिवर्स के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कतई मूव नहीं करने देगा। मेजॉरिटी मूव नहीं कर पाएंगे, माइनॉरिटी थोड़े मोड़े मूव कर सकते हैं। यहां पे हल्का फुल्का जो करंट आएगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि ड्रिफ्ट करंट होगा, हल्का फुल्का, बहुत जरा सा, माइक्रो एम्पियर्स में। और यहां पर जो है मेजॉरिटी वाले इधर उधर मूव कर पाएंगे, तो मिली एम्पियर में इसमें करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बोलो यार, सही है? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक काम करेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक क्लास और बढ़ा देते हैं आपकी, एक क्लास आपकी और बढ़ा देते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, राइट? एक लाइव क्लास और बढ़ा देते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं उस पर बेस्ड आ जाइए, जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट? क्वेश्चन क्या है? पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 5.5 वोल्ट। ये 5.5 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 5.1 किलो ओम का। किलो समझते हो ना? 1000 किलो समझते हो ना? 1000 है ना? 5.1 इंटू 1000। बैरियर पोटेंशियल जो है डायोड का, यहां जो डायोड लगा है, इस डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है, वो बैरियर पोटेंशियल भी गिवन है 0.4 वोल्ट का। डायोड का बैरियर गिवन है। इस बार कह रहे हैं करंट इन द सर्किट इज, इस सर्किट में अब करंट बता दो। इस सर्किट में बच्चा, इस सर्किट में करंट बता दो। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट? राजवर्धन सिंह कह रहे हैं सर प्लीज बोर्ड बूस्टर बैच में आ जाओ। भाई मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है, अब नए बैच में ना बुलाओ यार। हाँ हाँ भाई, तो पीएन जंक्शन डायोड है, बैटरी से कनेक्टेड है, 0.4 वोल्ट बैटरी इसका बैरियर है। ठीक है, देखो बेटा 0.4 वोल्ट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तुम 5.5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो 5.5 वोल्ट में से 0.4 वोल्ट तो वैसे ही चला गया, ठीक है, क्रॉस करने के लिए। अब डिवाइडेड बाई 5.1 किलो ओम यानी 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट, राइट? 5.5 में से बैरियर हम घटा देंगे, क्योंकि बैरियर वाला पोटेंशियल जो है वो समझ लो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल टाइप का हो गया। डुअल नेचर में याद करो, थ्रेशोल्ड पढ़ाया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन जिसको बोलते हो, कि वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो भैया 0.4 तो मिनिमम है। अगर यहां पर 0.4 वोल्ट का बैटरी होता तो करंट फ्लो ही ना करवा पाता, क्योंकि 0.4 वोल्ट इसका 0.4 वोल्ट इसका, सब कैंसिल हो जाता, काम खत्म। लेकिन ये 0.4 से ज्यादा है, ये 5.5 है, तो हम घटाएंगे, बेटा आएगा 5.1 अपॉन 5.1 इंटू 10 की पावर 3, कट जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर हमारा आंसर आएगा, विच इज 1 मिली एम्पियर, which is 1 मिली एम्पियर। वेरी गुड, 61.4% बच्चों ने सही किया है। पायल, रवि सोलंकी, अब्दुल रहमान, सोनित शौर्य और ऋतुराज मिश्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काव्या सोनी, क्या हो गया भाई, तुम सबको जो है ढूंढ ढूंढ के जो है बता रही हो आज मूड ऑफ है, मूड ऑफ है, मूड ऑफ है।
जरा सबको बताओ भाई, कहाँ है ये काव्या सोनी? हाँ, क्या हुआ बच्चा, काहे इतना मूड ऑफ है? मैं देख रहा हूं पूरे चैट में आज ये शुरू से जो है एक ही बात कह रही है, मूड ऑफ है, मूड ऑफ है। बताओ जरा। काव्या सोनी, फोन उठाइए जरा, फोन उठाइए जरा। है, काहे को मूड ऑफ है इतना तुम्हारा? जब से? अच्छा लड़का है, हाँ हो सकता है लड़का हो भाई, मेरे को नहीं पता। हाँ भाई लड़का भी है तो जो भी हो यार तुम, है ना, फोन उठाओ। क्या तुम्हारा टेंशन है? हाँ बताओ बताओ भैया, फोन उठाइए जरा। काहे को इतना तुम्हें टेंशन है? है? ये जब से मैं देख रहा हूं, मैं मुझे लगता है इसके इसी सेम कमेंट पे कि आज बड़ा मूड ऑफ है, जाने किसने मूड ऑफ कर दिया, उसने मूड ऑफ कर दिया, पता नहीं क्या, बार 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 बार, मुझे लग रहा है मैं 6-7 बार देख चुका हूं सेम कमेंट। इतना कौन सा मूड ऑफ है भाई, आज ही ब्रेकअप हो गया क्या तुम्हारा? है? अलीशा कह रहे सर वो लड़की है, हाँ तो मैं तो लड़की ही समझ रहा था, कुछ बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया सर वो लड़का है, तो मैं कहा भाई जो भी हो, कन्या भी अगर है तो बेटा काहे को इतना मूड ऑफ है? है? ब्रेकअप हो गया आज ही? चलो नेक्स्ट, 1 मिलियन पेयर देखो आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज रिवर्स्ड बायस्ड? इनमें से कौन सा डायोड है जो रिवर्स बायस्ड है? बेटा अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, और ये -10 वोल्ट पर है, ठीक है, ये -12 पे है, -5 पे है, 10 पे है, 5 पे है, 5 पे है, 0 पे है। अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट होता है। अब तुम यहां पर दिमाग लगा के बताओ इनमें से रिवर्स बायस्ड कौन है? रिवर्स बायस का मतलब समझते हो? पी को जोड़ा जाए निगेटिव से यानी लो पोटेंशियल को, और एन को जोड़ा जाए हाई पोटेंशियल से। बताओ। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। कमेंट देखें, कौन सा कमेंट देखें? रजा अब्बास कह रहे हैं सर डाउट नहीं सुन रहे हैं। अच्छा भाई धमकी दे रहे हो? है? धमकी दे रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज रिवर्स बायस्ड? भैया ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी जुड़ा है 0 से, एन जुड़ा है निगेटिव से। अगर निगेटिव है बेटा तो ये लो पोटेंशियल पर है, इसके कंपैरिजन में जो 0 वोल्ट होता है वो हाई पोटेंशियल पर है। हाई पोटेंशियल पी से जुड़ा है, लो पोटेंशियल एन से जुड़ा है, तो यही तो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ये तो अच्छी बात है। 5 वोल्ट हाई पोटेंशियल है, 0 वोल्ट लो पोटेंशियल है। देखो ये लो पोटेंशियल है और 5 वोल्ट जो है वो हाई पोटेंशियल है। पी जुड़ा है लो से और एन जुड़ा है हाई से, तो ये तो लग रहा है ठीक ठाक। यहां पर देखो -12 है और -5 है, तो -5 हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल जुड़ा है पी से और लो पोटेंशियल जुड़ा है एन से, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। 10 वोल्ट हाई पोटेंशियल है,
5 वोल्ट लो पोटेंशियल है, हाई जुड़ा है P से और लो जुड़ा है N से, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ? सी वाला। यहां पर हाई वोल्टेज जुड़ा है N से और लो जुड़ा है P से, तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। सी ही है जो रिवर्स बायस्ड है। अरे वाह, 48% बच्चों ने सही कर दिया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। रवि सोलंकी, उत्कर्ष राठी, डार्क नाइट, हर्ष कौशिक और कनिका, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चा। ये देखो दीपिका आ गई है नालायक, और आते पूछ रहे हो और बच्चों कैसे हो, जैसे ये बूढ़ी अम्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ, अरे लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा अभी, इसको हम लोग करेंगे अगले क्लास में। यस, हाँ भाई, ये क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है और पूरे पूरे 90 सेकेंड्स तो बहुत हो जाएंगे यार, है ना। चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, 1 मिनट का समय है आपके पास। दो दो डायोड लगे हुए हैं, ये सेल लगा है, रजिस्टर लगा है, करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, सर्किट में करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं। हाँ दीपिका मुझे लग रहा है एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रही है इस बैच में, क्योंकि मैंने बड़े कमेंट्स देखे हैं इनके। हाँ भाई राजवर्धन जी, बिल्कुल सही है। नासिर भाई पढ़ रहे हैं तुम्हारे कमेंट। आकाश जी, हम ही को जुकाम है भाई, मुझे ही हो गया है कोल्ड। देख रहे हैं भैया, सबके कमेंट देख रहे हैं यार, अंसारी जी सबके कमेंट देख रहे हैं। देखो करंट हमें निकालना है बेटा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये पी है, ये एन है। देखो यही वाला फॉरवर्ड बायस्ड है, ये वाला रिवर्स बायस्ड है। ऊपर वाला करंट फ्लो होने नहीं देगा, सिर्फ नीचे वाला करंट, यही वाला करंट फ्लो कराएगा, तो जो करंट आएगा पूरा पूरा घूम जाएगा, यानी 3 वोल्ट बटे 50 ओम, यानी 3/50। 3/50 हमारा आंसर है सी पार्ट, तो सी इज द राइट आंसर, है ना। सी पार्ट बिल्कुल सही है। शिखर, रवि सोलंकी, कोमल, ईशान और अरुण, बोलो यार, समझ आ रहा है क्या? यहां से आएगा सीधे सीधे इसमें चला जाएगा, तो ये 10 और ये 40 सीरीज में हो गए। 10 और 40 सीरीज में लेने का मतलब है 10 + 40 यानी कि 50 ओम। ये 50 ओम हम यहां रख देंगे आंसर, है ना। 3/50 एम्पियर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर आर इक्वल एंड इट्स वैल्यू इज दिस। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बता रहे हैं इक्वल है, और उनकी वैल्यू 3 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब है। ठीक, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है भैया, तभी वैल्यू बराबर है। ऑन डोपिंग विद एल्यूमिनियम होल डेंसिटी इंक्रीजेस टू दिस। कह रहे होल्स की जो डेंसिटी है वो 4.5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब हो गई है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बतानी है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। पूरे 1 मिनट का समय है बेटा, आंसर करो।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स अगर बराबर है तो इसी को इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। एन आई पता है, एन एच पता है, एन ई निकालना है, मैं हिंट दे रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स बराबर एन आई स्क्वायर, यही एकमात्र फॉर्मूला था इस चैप्टर में। लगाओ। जय हिंद बेटा नवीन, जय हिंद। उदय भाई कंट्रोल कंट्रोल। नहीं भाई हार्दिक। राजवर्धन सिंह कौन सा कमेंट दिखाना चाहते हो भाई, भेज देना मुझे। सौरभ कह रहे हैं सर वी नीड मोटिवेशन। सौरभ भाई पढ़ लो, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आगे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, आप अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, अच्छी शादी नहीं होगी, अच्छी बीवी नहीं मिलेगी। अब बताओ इससे बड़ा कोई मोटिवेशन चाहिए तुम्हें? है? इससे बड़ा जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं है भाई। जीवन में कुछ करना है ना, अच्छी शादी वादी करनी है तो पढ़ाई लिखाई कर लो अच्छे से, है ना। सो क्वेश्चन है एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, तो एन ई बन जाएगा एन आई स्क्वायर अपॉन एन एच। इंट्रिंसिक है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 16 भैया स्क्वायर हो गया, अपॉन होल्स तो 4.5 इंटू 10 की पावर 22 हो गया। देखो ये 3 आएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, अगर मैं 1.5 से काट दूं इसको तो ये 3 कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर, ये 32 है और ये 22 है तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर 10, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन 39%। राम 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 है। दीपिका कह रही लड़कियां क्या करें। देखो लड़कों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। कन्याओं के लिए भाई अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है तो बहुत अच्छी बात है आजकल के जमाने में। देखो कन्याओं के लिए भी मैं आपको एक मोटिवेशन बता दूं, आजकल का जो जमाना है ना, क्योंकि इसमें वेस्टर्न कल्चर बहुत ही हावी हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर में क्या है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर है, लिव इन वाला कल्चर है, आजकल बहुत हावी हो रहा है। पहले कम था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, जितना आसानी से आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, ठीक है, उसी आसानी से आजकल शादियां भी हो रही हैं। जितना इजीली शादियां होती है उतना ही इजीली जो है डाइवोर्स भी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लड़कियां भी सब बराबर पढ़ लिख रही हैं तो कोई किसी से खुद को कम नहीं समझता, तो डाइवोर्स भी हो रहे हैं। अब डाइवोर्स की इन सिचुएशंस में कन्याओं का बहुत ज्यादा मजबूत होना बहुत जरूरी है आपके अपने सर्वाइवल के लिए आगे, कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, है ना, जबकि अगला आपके ऊपर हो जाए ज्यादा अच्छा है। राइट, तो आपको तो खुद को मजबूत रखना ही रखना है। वैसे कन्याएं जो है अपने इंडिया में, कन्याएं जो है कर लेती है, खुद को मेंटेन कर लेती हैं, लेकिन लड़कियों से स्पेशली कहना चाहूंगा बेटा आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। खुद पे डिपेंड रहो भैया, किसी और पर डिपेंड मत रहिए, मतलब कोशिश यही है। बाकी आप लोग इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, तो आगे तो आप लोग बढ़ोगे ही बढ़ोगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये था कि अगर लड़की है तो भैया इस लड़की के लिए कोई ना कोई बैल तो होगा ही जो मेहनत कर रहा होगा। पहले मानते थे कि भैया लड़की है तो इसकी शादी किसी ना किसी से कर देंगे, वो कमा के लाएगा, ये आराम से बैठ के घर में खाएगी और मन होगा तो लड़ाई भी करेगी, और करेगी ही करेगी, लड़ाई झगड़े भी करेगी और अपना मस्ती से रहेगी, है ना। ये पहले होता था। जैसे आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के घर में आपकी माताएं, है ना, इस तरह से रह रही होंगी कि आराम से वो रह रही हैं और फादर लोग अपना काम करके ला रहे हैं, और बाकी मदर जो है वो हाउस वाइफ है, आराम से खूब रानी बन के रह रही हैं, लड़ाई झगड़ा आराम से कर रही हैं, है ना। ऐसा होता है, ये हर घर में लगभग लगभग अभी तक देखा जा रहा है। लेकिन अब जो आगे का जो ट्रेंड है वो ये है कि दोनों वर्किंग है, दोनों वर्किंग है, लड़का भी कमा रहा है लड़की भी कमा रही है, दोनों वर्किंग है।
हाँ, तो भैया एन ई की वैल्यू आ गई है ना। ये लोग कह रहे हैं सर आप पे बीती है। मुझे कहाँ बीती है भाई, मेरे पास ठीक ठाक नौकरी है ऊपर वाले का दिया ठीक ठाक सब कुछ है, और क्या चाहिए है। घर है, गाड़ी है, बंगला है। थोड़ा मोड़ा कमा लेते हैं, और क्या चाहिए बताओ। मेरा सही चल रहा है भाई, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम लोगों को, हाँ तुम लोग को जो है मेहनत करनी है, आगे कुछ अच्छा करना है ना भाई। अब लो एक पूछ रहा है सर आपको दहेज में क्या मिला। भाई मैं आपको साफ साफ बता दूं, खुद को इतना मजबूत कर लो कि दहेज के लिए तुम्हें शादी ना करनी पड़े यार। मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी, जनरली लोगों में जब शादियां होती है अपने लोगों में, तो कार वार लोग मांगते हैं अपने से कि भैया दहेज में कार दे दो, ये दे दो, वो दे दो, राइट। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरा सबसे पहला ये था कि मैं शादी से पहले ही अपनी कार वार खरीद लूंगा भाई। और मैंने मतलब अपने लायक एक ठीक ठाक अच्छी गाड़ी 20-25 लाख रुपए की मैंने शादी से पहले ही खरीद ली थी। पीडब्ल्यू में तो बाद में आया, उसके पहले ही खरीद लिया था अपने, मतलब की ठीक ठाक एक गाड़ी खरीद ली थी जो मुझे मतलब पसंद थी कि हाँ मेरे को चलना है इससे, वो मैंने ले लिया था। उसके पहले होंडा सिविक से चल रहा था, फिर हैरियर ले आए उससे चल रहे। तो अपने लिए मैंने ले लिया था भैया कि हमें ये सब चीजें ना करनी पड़े, है ना। ये सब बहुत छोटे स्तर की चीज है। खुद को इतना स्ट्रांग बना लो अपनी शादी से पहले, सारे लड़कों को बोल रहा हूं लड़कियों को भी बोल रहा हूं, शादी से पहले खुद को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको कुछ मांगना ना पड़े यार। समझ रहे हो, कुछ मांगना ना पड़े। बाकी सामने वाले की मर्जी, उनको कुछ करने का मन है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अपने मुंह से नहीं मांगना है, ना आपके फैमिली मांगे। ये बहुत ही गंदी चीज है, बहुत ही मतलब डाउन ग्रेड चीज मैं समझता हूं भाई, है ना। ऐसा आप लोगों को कतई नहीं, मतलब अगर भाई मेरे सच में स्टूडेंट हो, सच में, देखो मार्क्स आना या ना आना ये एक आगे का मैटर है, ठीक है, वो इतनी बड़ी मैटर नहीं है। लेकिन कम से कम एक अच्छा इंसान भाई बन जाना जीवन में, समझ गए। ये नहीं होना चाहिए। ये दहेज वहेज ये सब बड़ी छोटी चीजें हैं। कमा लो भाई, इतना क्या है यार, कितना कोई दे देगा यार। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेंस फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये भी नहीं कर पाओगे भाई अभी तुम, ये अगली क्लास में पढ़ाएंगे तब। एक मिनट, हाँ ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन और कर दो आप लोग। द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड आर। बेटा अगर हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के केस में बात करेंगे, तो मेजॉरिटी जो डोमिनेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, चार्ज कैरियर के लिए वो कौन सा होगा, राइट। डिफ्यूजन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ड्रिफ्ट इन बोथ, या डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड ड्रिफ्ट इन रिवर्स, या ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड, मतलब पढ़ लो उसके हिसाब से जल्दी से आंसर करो। 45 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर करो बेटा। डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। बेटा जब तुम फॉरवर्ड बायस्ड की बात करते हो तो मैंने कहा था वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन का सपोर्ट करेगा, यानी कि डिफ्यूजन का सपोर्ट करेगा। तो डिफ्यूजन होता है फॉरवर्ड बायस में और ड्रिफ्ट होता है रिवर्स बायस में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है ना।
सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 58%। पायल, शौर्य, अब्दुल, अनुभव और ये मोहम्मद साहब है। चलिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है ना। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कई चीजों को पढ़ा है और कल वाले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से करने वाले हैं खत्म, है ना। और जाते जाते आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी शायरी भी कर देता हूं। नया स्टॉक में लेकर के आया हूं। ठीक है, एक जाते जाते एक शायरी कर देता हूं। हमें दो पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो, हमें दो पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो। जहन की सीढ़ियां उतरो, जहन की सीढ़ियां उतरो, अमा ये जोश रहने दो। तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे, तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे। नजर की बात है तो फिर, नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। मेहनत करते रहो भाई।